हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, राजस्थान की नदियाँ व झीलें जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जो कि RSMS बोर्ड द्वारा पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज है कितनी 2 अक्टूबर। कितना अक्टूबर है आप? आज 2 अक्टूबर है और आज है महात्मा गांधी जी की जयंती। तो आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी अपने राष्ट्रपिता थे। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपना रास्ता क्या करना है? अपने आप को बनाना है। अपने डायरेक्शन, अपना एम खुद डिसाइड करना है। ठीक है, और अपने लक्ष्य को पाना है। ठीक है, आपके जो जॉब हो, जॉब के रिगार्डिंग या आपके जॉब से रिगार्डिंग अलग कोई इच्छा है तो वो करने के लिए लक्ष्य का क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मंजिल अलग अलग हो सकती है, लेकिन पहुंचना सबको एक जगह है। ठीक है, मंजिल पे। आज के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बता दूं मैं, आप अपन 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे नदियाँ वो झीलें के रिगार्डिंग। आज 46 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। जयपुर, नागौर व अजमेर झीलों की सीमा बनाने वाली झील कौन सी है? जयपुर, नागौर और अजमेर कौन सी? एक ही झील है, तो जयपुर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कौन सी झील आती है? सांबर झील। कौन से? सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जिसमें नमक का उत्पादन होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन इसी झील से होता है। लगभग 8.7% के समथिंग क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है, सांबर झील से होता है। और सांबर झील से नमक का उत्पादन कौन सी संस्था करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी है, सांबर से नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। राजस्थान की वह झील जहाँ मेड़ा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियाँ अपना जल गिराती है, कौन सी झील है जहाँ मेड़ा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ नदियाँ जल गिराती है? एकमात्र झील है सांबर झील, जो सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे आती है? मेड़ा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला नदियाँ आकर क्या कराती है? अपना जल, मतलब पानी क्या करती है? गिराती है यहाँ से। ठीक है, इसमें आके मिलती है। ऐसा भी आ सकता है, गिराने की जगह आ सकता है सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएगी? मेड़ा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोल रहा है? खारे पानी की झील जहाँ खारवाल जाति के लोग, खारे पानी की झील जहाँ पे खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी पद्धति से क्या करते हैं? मोरली झाड़ी पद्धति से नमक का उत्पादन करते हैं। यहाँ के नमक में सोडियम फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98% है। तो इसको क्या करते हैं? खाने योग्य नमक नहीं है, यह खाने योग्य नमक है। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। NaCl की मात्रा कितनी है? 98% तक की मात्रा है। ठीक है, कहाँ पे? पंचपदरा। पंचपदरा कहाँ पे? पंचपदरा कहाँ पे? नागौर के अंदर। ठीक है, पंचपदरा, डीडवाना, ये कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा मोरली झाड़ी पद्धति से आपसे पूछ ले कहाँ के लोग नमक बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? मोरली झाड़ी पद्धति से खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं। 98% तक क्लोराइड की मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, NaCl। ठीक है, पंचपदरा के अंदर, नागौर के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? उदयपुर जिले में स्थित झील, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक झील स्थित है जिसका निर्माण गोमती नदी को रोककर बांध बनाकर किया गया था। वह झील का नाम बताना आपको। जयसमंद झील है वो। गोमती नदी, गोमती नदी को रोक के क्या किया गया था? उसका बांध बना के क्या किया गया था? उसको पानी रोक के नया झील का निर्माण किया गया था। उस झील का क्या क्या नाम है? जयसमंद झील है। अगर जयसमंद झील आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो कहाँ पे मिलेगी? ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, डेबर झील कहा जाता है, कौन सी है? जयसमंद झील। जयसमंद झील को क्या बोलते हैं अपन? डेबर झील भी बोलते हैं। जयसमंद झील को क्या बोलते हैं? डेबर झील भी बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी झील है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम एक कृत्रिम होती है, एक प्राकृतिक होती है। कृत्रिम का मतलब होता है जो कि इंसानों द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचुरल द्वारा ऑलरेडी
झील प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब जैसे नेचुरल द्वारा कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि अल्का पिंड के गिरने से होती है। ठीक है, तो नेचुरल होती है। और ये पहाड़ों के कटाव के कारण पहाड़ों से बनने वाली झील भी नेचुरल होती है। कृत्रिम होती है जो मानव निर्मित द्वारा होती है। तो डेबर झील बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जयसमंद झील को। अरे कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, आपसे जगह पूछते हैं तो कहाँ मिलेगी, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को बोलते हैं, सिलिसेट झील को बोलते हैं। नंदन कानन किस झील को बोलते हैं, सिलिसेट झील को बोलते हैं नंदन कानन। ठीक है, सिलिसेट झील को क्या बोलते हैं, नंदन कानन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत है वह नहीं आती है। आना सागर पुष्कर आती है। ठीक है, फतेह सागर पिछोला झील आती है। नक्की झील पिछोला झील राष्ट्रीय जल संरक्षण करते हैं। सौरभ सागर और सिलिसेट झील, कौन सी सौरभ सागर और सिलिसेट झील नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। कौन से कार्यक्रम के अंदर, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, वह झील जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। नौचौकी पाल भी है यहाँ पे। नौचौकी पाल में 25 शिलाओं में क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, संगमरमर के पत्थरों पर नौचौकी पाल में 25 शिलालेख मिले हैं, मेवाड़ के इतिहास मिला है यहाँ से। ठीक है, तो कौन सी झील के किनारे मिले हैं ये बताओ, राजसमंद झील के किनारे। नौचौकी पाल कहाँ है, राजसमंद झील के। अगर आप कंफ्यूजन होगा पिछोला झील में, पिछोला झील और राजसमंद में कंफ्यूजन हो सकता है। पिछोला झील नहीं है, कौन सी है, राजसमंद झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या बोल रहा है, शाही महल व शाही लॉज। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है, सिलिसेट झील के किनारे। और सिलिसेट झील के आप याद रख सकते हो, इसको किसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, अभी भी पढ़ा अपन ने, किस झील में सम्मिलित नहीं किया गया, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिलिसेट झील को नहीं किया गया, अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। स्वरूप सागर झील को और सिलिसेट झील को। सिलिसेट झील में क्या है, शाही महल और शाही लॉज स्थित है यहाँ पे किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण सागर झील स्थित है। अब तरुण सागर कहाँ पे है, तरुण सागर जोधपुर के अंदर है। तरुण सागर कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तरुण सागर झील कहाँ पे, जोधपुर के अंदर स्थित है। अपन वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वन लाइनर टाइप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई में काम ली जाती है। अब सिंचाई में कौन सी झील काम में ली जाती है, दो झीलें काम में ली जाती है, जयसमंद और राजसमंद। जयसमंद झील को और राजसमंद झील को किसके लिए यूज़ में लेते हैं, सिंचाई के लिए जयसमंद को और राजसमंद को यूज़ में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने के दादा, पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी, अन्ना जी बोला, आना जी बोलते हैं इनको, अन्ना जी नहीं आना जी बोलते हैं। 1137 ईस्वी में निर्मित आना सागर झील कहाँ स्थित है। आना सागर झील कहाँ बनाई थी, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने अजमेर के अंदर बनाई थी। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड अगर आपसे पूछे तो दो लड़ाइयाँ में फेमस है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से रिगार्डिंग, मोहम्मद गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध याद हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, 1191 और 1192 के अंदर द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई। ठीक है, इनके दादाजी कौन थे, आना जी। आना सागर झील पर स्थित है। कहाँ है आना सागर झील, कहाँ के चौहान थे ये, अजमेर के चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था, अजमेर का था। तो कहाँ बनाएंगे ये झील, अजमेर के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई है। अब सौर वेधशाला कहाँ बनी हुई है, फतेह सागर झील। फतेह सागर कहाँ है, उदयपुर के अंदर। फतेह सागर झील के किनारे क्या बनी हुई है, सौर वेधशाला बनी हुई है। और इसी झील के अंदर सौर एशिया की पहली या भारत की पहली बोल सकते हैं सौर चालित क्या है, नाव, सूर्य से चलने वाली क्या है, नाव संचालित है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक पर स्थित है। भारतीय जल महान विभाजक किसको बोल सकते हैं, सांबर। भारतीय महान जल विभाजक, भारतीय महान जल विभाजक सांबर है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 61, अनास डरू सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है। अनास डरू सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, माही की क्या है, सहायक नदियां हैं। अनास ईरू व सोम इसकी सहायक नदियां हैं, माही नदी की सहायक नदियां हैं।
कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? आपको बताया था कि नदियाँ कितने टाइप्स की है राजस्थान के अंदर बहती है, 10 टाइप्स की। कल डिस्कस किया था आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ये पूछी गई है। एक अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ का मतलब होता है जिनका जल अरब सागर के अंदर गिरता हो। एक बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता हो। और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ होती है जो कि राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती हो, उनका जल किसी भी जल स्रोत में आप समुद्र में जाके नहीं मिलता है। ठीक है, तो अंतरस्त्राव की नदी नहीं है। कांतली अंतरस्त्राव की नदी है, साबी है, काकनी है, खारी नहीं है। खारी तो किसकी सहायक नदियाँ है बताओ? खारी किसकी? लूणी की सहायक नदी है। और लूणी कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? अब परंपरागत 3 तो क्या दे रखे हो कि परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, एक नहीं है उनमें से। ठीक है, खड़िन, टोबा, टांका, नाली। खड़िन तालाब को बोलते हैं, टोबा भी तालाब को बोलते हैं, टांका भी क्या है एक तरह से देखा जाए ताल। नाली, नाली किसको बोलते हैं? एक नदी का बहाव क्षेत्र बोल सकते हैं, पतला सा। ठीक है, उसको नाली बोलते हैं। परंपरागत नहीं है, आर्टिफिशियल होती है। तो नाली क्या हो जाएगा यहाँ से? अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाली, है ना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 याद देखते हैं। राजस्थान में कुबर पट्टी कहाँ है? 63 डिस्कस कर चुके हैं, नाली हो जाएगा यहाँ से। 64 क्या है क्वेश्चन नंबर? राजस्थान में कुबर पट्टी कहाँ है? कल भी डिस्कस किया था अपन ने क्वेश्चन। अजमेर से कहाँ है? नागौर के अंदर। कुबर पट्टी का क्या मतलब है? कुबर पट्टी से आशय है कि यहाँ का जल क्या है? बिल्कुल खारा है। और इस एरिया के अंदर, नागौर से अजमेर के मध्य के एरिया के अंदर, इनके जो लोग इस खारे पानी को पीते हैं, जो फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से इनके जो कमर है वो बाकी हो जाती है, कुबर निकल जाती है इससे। तो फ्लोराइड युक्त पानी नहीं पीना चाहिए। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से उनमें एक रोग हो जाता है, उसको कौन सा रोग बोलते हैं? फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं। याद रखना है कौन सा रोग बोलते हैं? फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग होने से इनकी जो कमर होती है टेढ़ी हो जाती है, कुबर निकल आती है, इसलिए कुबर पट्टी बोलते हैं इसको। और नागौर से अजमेर के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? अब आपको लूणी की सहायक नदियाँ देखनी है। लूणी की कितनी सहायक नदियाँ? लगभग 8-9 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आपको जोजड़ी है, गुइया है, सुकड़ी है, मेढा, मेढा नहीं है यहाँ पे, मेढा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेढा ही हो जाएगा। मेढा नहीं है, जोजड़ी तो है, गुइया है, सोकड़ी है, लूणी है, खारी है, डाई है, जोजड़ी। अरे बेट, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 66। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? उदयपुर में निकलती है ये। फुलवारी के नाल कौन सा है? फुलवारी के नाल कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से गुजरती है मानसी, वाकल, सोम, 3 नदियाँ हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हो जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, फुलवारी के नाल, मानसी, वाकल, सोम नदियाँ। क्वेश्चन है 63। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी का युग्म है। राजस्थान दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी का युग्म कौन सा है? दक्षिण दिशा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल और माही। माही तो ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस कहाँ से निकल आती है? दक्षिण से निकल आती है। जैसे कि ऐसा बताया मैंने आपको, कल एक्सप्लेन भी किया था शायद मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए। उल्टी यू आकार की यहाँ से एंट्री करती है, वापस इधर से निकल आती है। और इसको करक रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार करक रेखा इसको क्या काटती है? क्रॉस चेंज करती है। और चंबल, चंबल कहाँ से एंट्री करती है? चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है और सवाई माधोपुर होते हुए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। और कहाँ पे? यूपी के अंदर एक जगह है, यूपी के अंदर। ठीक है, तो यूपी में किस में मिल जाती है? ये जमुना में मिलती है। ठीक है, जमुना में मिल जाती है चंबल। और माही वापस से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, उल्टी यू आकार की बहती है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम की ओर, अब किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। अब 4 नदियाँ हैं, अब पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है आपको। चंबल नदी है, बनास है, पार्वती है, काली सिंध है। सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? अगर आप नदियों का क्रम देखो, आपने रिवर सिस्टम पढ़ा है, रिवर सिस्टम के अंदर देखना, सबसे पहले आती है पार्वती, उसके बाद काली सिंध, चंबल। बनास तक कहाँ निकलती है? बनास तक जयपुर वाले एरिया के अंदर आ गए, तो ये तो सबसे दक्षिण में आने वाली है। अगर आप देखना चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो कि बनास, बनास कहाँ है? सबसे लास्ट में है। तो बनास कहाँ पे आ जाएगा? सबसे लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4।
ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? आज अपन ने 68 क्वेश्चन के समथिंग डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपको इस क्लास क्या करनी है, शेयर करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नए हैं तो बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और चैनल के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, जिस पे आपको अपडेट्स रिगार्डिंग मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।